डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल कॉलर नहीं हूँ कोई। हेलो, अरे मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ भैया। ये भाई मुसलमान है। थिएटर आर्टिस्ट हूँ मैं। थिएटर में मैं ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता हूँ। जी जी, थिएटर आर्टिस्ट तो जानते हैं ना। बताओ आप। हेलो, अरे तो इस्लाम वाली ह्यूमैनिटी, इस्लाम से हटके जो ह्यूमैनिटी होती है वो वाली ह्यूमैनिटी नहीं, जिस धर्म में जो भी ह्यूमैनिटी की बात होती है वो मुझे अच्छी लगती है, सीधी सी बात है। चलो चलेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ डाली, फिलॉसफी से लेके हर किताब पढ़ डाली साइंस की, लेकिन मुझे धर्म के अलावा किसी में भी ह्यूमैनिटी का कोई सिलेबस नहीं दिखता। सिर्फ धर्म की ही किताब में मुझे अभी तक सिलेबस। पांचवी क्लास की नैतिक विज्ञान किताब पढ़ लिए होते। हाँ, विज्ञान की भी पढ़े। विज्ञान में थोड़ी ना कोई चैप्टर है ह्यूमैनिटी का। विज्ञान नहीं, नैतिक विज्ञान, पांचवी क्लास की नैतिक विज्ञान, मॉरल साइंस। अच्छा, वो पढ़ ओके, लिए तो होते। पढ़ी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसमें ये सिखाया जाता है कि अपनी माँ का मतलब क्या वो होता है उसमें, मतलब लाइफ में अपनी माँ का क्या महत्व है, पापा का क्या महत्व है। ये नहीं अब यही मुझे है ना, दिखा ना आपने उसमें पता नहीं नैतिक क्या विज्ञान। पढ़ा है। फिर नैतिक विज्ञान में क्या पढ़ लिया आपने, अल्लाह बेहतर जाने। अच्छा, ये भी विज्ञान नहीं है। अरे सामाजिक विज्ञान नैतिक पढ़ा है, विज्ञान जो नैतिक बोलते हैं, विज्ञान। नैतिक विज्ञान में नहीं, मतलब माँ का मतलब महत्व, ये विज्ञान है। अरे यार, अकल अरे से पैदल ही हो यार आप। मैं बोल रहा हूँ अरे मैं पूरी नहीं अकल से किताब का पैदल नाम हूँ, मैं होता है सवाल अच्छा नैतिक कर रहा हूँ। विज्ञान। ये भी विज्ञान है क्या? अरे नैतिक विज्ञान एक सब्जेक्ट होता है भाई, मॉरल साइंस। हाँ, तो उसमें ये बताया गया है कि माँ का कितना वो होता है रुतबा। उसमें सब कुछ जी जी बताया बिल्कुल। गया है। हाँ, बताया जाता है। जितनी नैतिकता, मोटी किताब लाओगे नैतिकता उतना का ज्यादा बताया जाएगा। नैतिकता तो का इस मतलब ही यही है भाई। अच्छा, नैतिकता का क्या विज्ञान। मतलब है कि अपने माँ के साथ में कैसा व्यवहार करना है, अपने पिता के साथ में कैसा आदर्श आपको को अच्छा, निभाना है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक विज्ञान ही है मतलब। अरे हाँ, लग तो रहा है विज्ञान कि की ये विज्ञान है। अच्छा, नैतिकता, नैतिकता। सुनिए। अच्छा सुनिए, क्या मसला क्या चल रहा है, बात किस चीज पे चल रही है? अरे आप किस लिए जुड़े हैं? आप ये हाँ, बताओ, मैं आप ये हिंदू जानना हैं चाहता हूँ, मुसलमान हैं? सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो ये कुरान का बता रहे हैं कि कुरान में दुनिया को 2 दिन में इस तरह से बनाया गया, बताया अरे है हम नहीं ऊपर बता वाले रहे, ने। कुरान बता रहा है। कुरान कुरान में बता रहा है, लिखा है। तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस धर्म को फॉलो करते हैं। अरे नहीं, आप किस धर्म को फॉलो ये करते हैं? क्या हाथ हाथ पैर का सवाल है? कुरान नहीं, में आप ये अभी लिखा है तो अभी आप नहीं, जब किस मैंने धर्म का आपसे करते हैं? पूछा था ये क्या सवाल सुनिए बना? तो। नहीं, अभी आप जब आपसे कुरान मैंने को पूछा था नहीं कि नहीं आप मुसलमान हैं, तो आपने सही जवाब नहीं दिया था उस चीज का, और अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम किस नहीं, धर्म को मानते मैं हैं। अभी अगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोलेंगे, गीता के खिलाफ, तो मैं उसमें भी आपके हाँ। खिलाफ बात करूंगा, करके देख लीजिए। अच्छा, गीता खिलाफ क्यों सच्ची बोलेंगे? किताब है कि झूठी अच्छा, तो अरे किताब? बेसिकली मुसलमान ही है गीता से आप। एक मिनट, गीता सच्ची हम्म, किताब है कि झूठी किताब है? गीता सच्ची किताब है, अच्छी चीजें उसमें बताई गई हैं। नहीं, अच्छा बुरे की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। सच्ची किताब है या झूठी किताब है? नहीं, ये सच का फैसला और झूठ का फैसला ये तो हम लोगों के ऊपर है ना, आप किस तरह से इसको देखते हैं। मुझे तो अरे अच्छी लगी, आपने सच्ची बोला लगी। ना कि भाई, मैं तो बोल रहा हूँ गीता झूठी किताब है। आप क्या बोलते हो? नहीं, मसला ये है कि आप कुरान की कमियां गिना रहे हैं, तो आप किस धर्म को आपने फॉलो अभी करते हैं, बोला पहले ना मैं कि ये तो अगर जान आप लूं। गीता के बारे में बोलोगे, उस पर सवाल उठाओगे, तो मैं उसको भी डिफेंड करूंगा। अभी आपने बोला ना। हाँ, मैं कर दूंगा। हाँ, हाँ, मैं ये बोल तो रहा हूँ कि गीता को मैं झूठी किताब मानता हूँ। आप क्या सच्ची नहीं, मानते हैं? हाँ, मैं सच्ची मानता हूँ। तो फिर आप गीता और कुरान दोनों को ही सच्ची किताब मानते हैं? हाँ, ऑब्वियसली दोनों को मानता हूँ, लेकिन मैं जो चीजें उसमें मुझे गलत लगती हैं वो भी मैं थोड़ा बहुत मतलब गलत बोल देता हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं क्यों गलत बोल देता हूँ, सुनिए मेरी बात। किसमें कोई भी गलत लगती हैं? भगवान, मैंने बचपन में पंडित दीनदयाल में मैं पढ़ता रहा हूँ, ठीक है। पंडित दीनदयाल हम्म। आरएसएस का स्कूल होता है, क्लास 10 तक की मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो इससे है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर से। तो हम्म। मैंने वहाँ पढ़ा, जब मैंने कृष्ण जी की वो पढ़ता था, बारे में बताते थे वहाँ के आचार्य जी, तो बताते थे कि कृष्ण जी गोपियों के कपड़े चुरा के भाग जाते थे।
अब ये बताइए कौन सा ऐसा भगवान होगा जो नंगी लड़कियों के कपड़े उठा के भाग जाएगा? इसका मतलब कि ब्राह्मणों के लड़के पकड़े गए होंगे उस टाइम पे ये सब करते हुए, तो ब्राह्मणों ने बता दिया कि अरे ये हमारी सब नहीं किताबों में, करना है अपनी भाई, किताबों में सब ऐड आपको कर तो दिया आपको बचने तो के लिए। इस ना आपको तो इसका भी डिफेंड करना है, क्योंकि ये सवाल हम उठाएंगे। आपने नहीं बोला ना, नहीं अगर कुछ आप लोग नहीं गीता नहीं पे भी सवाल मैंने उठाओगे। मैंने मैंने कहा ना कुछ चीजें गलत लिख दी गई हैं। अरे सुन भाई, अच्छा, मुझे सिर्फ गीता में ही या सिर्फ गीता में ही या कुरान में भी? नहीं नहीं कुरान में भी जो आप बता रहे हैं कि ये पहाड़ रख दिए गए, ये रख दिए गए, तो हमने कभी नहीं सुना। अरे यार वो छोड़ो ना, जैसे आप इस चीज का इकरार कर रहे हैं कि नहीं गीता नहीं आप में जो मानते गलत हैं, चीज नहीं उसको नहीं हम आप गलत ही मानते बोलते हैं। हैं, नहीं जो बात हमने बोली वो आप मानते हैं। हम्म, नहीं नहीं यार जो अभी मैं तो बोल रहा आपसे हूँ, बात चली रही है, अभी आप क्या मनवाओगे? अभी तो मैं पहले पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं ये चीज आप ठीक मानते है, हैं कि ये, आपने गीता के बारे में बड़ी आसानी से बोल दिया कि उसमें कुछ हाँ चीजें गलत है, उसे हम गलत मानते हैं। तो कुरान में हाँ कुछ चीजें गलत है, उसे आप गलत मानते हो? हाँ, नहीं नहीं मैं, आपने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं। मैं ये चीज अच्छा, मान ही नहीं सकता कि कृष्ण जी इस टाइप की हरकत करते होंगे। अरे तो चलो अरे भाई सुनो, वो आपने हाँ बोला वो चीज झूठ लिखा हुआ है, क्योंकि वो बुरा है तो वो हाँ झूठ है, ठीक है। हाँ और अभी आप बोल रहे थे गीता सच्ची किताब है। हाँ हाँ सच्ची किताब है। क्या करूं, लेकिन क्या किया जाए? आपकी अकल को जब क्या तक क्या किया जाए? मेरा एक तर्क शक्ति भी है ना, सेंस है कि ये सच्ची किताब रही बहुत है। बढ़िया। अब लेकिन सेम यही ये तर्क ये ये चीज शक्ति, गलत है। सेम यही तर्क शक्ति, नहीं सुनो ना, सेम यही तर्क शक्ति कुरान में काम करती है या नहीं? अरे तो आप क्या बता रहे हैं बताइए, तो फिर मैं उस चीज को बताऊं कि आप क्या अरे सही यार, बता रहे इतनी हैं गलत बता मोटी रहे हैं। किताब में सुनो मेरी मेरे को बात, क्या दुनिया की कोई चीज ऐसी है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों ही ना हो? कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, होने ना होने की बात कर रहा हूँ। दुनिया की कोई भी ऐसी किताब, कोई भी चीज, किताब भी आ जाए, इंसान भी, जानवर, पेड़ पौधा, हर चीज की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा बुरा, हाँ, दोनों ना हो, क्या ऐसी कोई चीज है? हाँ है ना, क्या? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अलावा कुछ बुरा ऑक्सीजन नहीं में है। बुरा अगर नहीं है, वो तुमको ऑक्सीजन है जला के पेड़ पार के नेपाल पहुंचा देगी, बुरा नहीं है उसमें कुछ। किसमें? ऑक्सीजन, तुमको जरा से आग लग जाए, ऑक्सीजन आ जाए ना, तो तुमको नहीं जला नहीं के पेड़ जो, पार के नेपाल सुनिए पहुंचा तो, देगी। ऑक्सीजन में आग लग जाए ना, ऑक्सीजन तो नहीं है ना बुरी। अरे तो आपको आग लग जाए हल्की सी, उस आग टाइम उसमें ऑक्सीजन ऐड लग हुई गई ना। ना आपको, तो अरे ऊपर ही चले यार जाओगे आप, डायरेक्ट। क्या लग गई? अच्छा रुको रुको, आपने ऑक्सीजन बोला, चलो शुक्र है, नहीं कुरान तो नहीं है ना उस दायरे में? हाँ कुरान तो नहीं है ना? नहीं, आप किताबों की बात कर रहे हैं क्या? मैं तो हर चीज को लेके बोला था यार। अच्छा किताब की बात कर रहे हैं। यार किताब में, अजब कुरान में बकलोल मुझे हो। कुछ बताइए ना, मैंने कुरान को इतने अच्छे से पढ़ा नहीं है ना। कुरान को आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, कुरान एक सच्ची किताब है आपके नजदीक, राइट? मैं शुरू से विद्या मंदिर में पढ़ता रहा हूँ, और मैं फिर थिएटर में आ गया था, तो थिएटर में मुझे यही सब चीज़ें, उपन्यास, नाटक, यही सब पढ़े हैं मैंने। कुरान को मतलब इतने अच्छे से मैंने अभी मतलब पढ़ा नहीं है। अरे बस तो डिबेट सच्ची वगैरह किताब किस सुनकर। बेस पे अच्छा, तो मानते हो पहले आप भाई, जब आपने मुसलमान घराने पढ़ा में भी हुए? नहीं है? देखो ना, नहीं सच्ची मतलब किताब आप लोग किस क्या बेस पे जानना मानते चाहते हैं हैं आप? कि मैं मतलब क्या जानना चाहते हैं कि पहले हम लोग कंफर्म कर ले कि सामने वाला मुसलमान है या कोई स्कॉलर है? नहीं आप वो लोग तो हो कंफर्म क्यों आप, करना चाहते हैं? लेकिन अगर आप लोग के अंदर अरे इतना भाई वो मतलब इतनी हिम्मत है, कन्फर्म है। इतना डरते नहीं है आप लोग किसी भी डिबेट में, तो आप मेरी बातों का जवाब दीजिए ना सीधा सीधा। आपको ये क्यों जानना है कि मैं कौन हूँ? वो नहीं जानना है ना, आप ना झूठ बोले जा रहे हैं, तो उस झूठ को थोड़ा अच्छा क्लियर आप कट लोग, करना मैं है। ये चीज सुनिए, मैं एक चीज बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। आप लोगों को 100 बार बताया जा चुका है, 100 बार, कि कुरान हम्म। में ये जो आयत लिखी गई है, इसमें जो ये कहा गया है कि मतलब जमीन को बिछा दिया गया, हर चीज उसका मतलब सैकड़ों बार नहीं करोड़ों बार जवाब दिया जा चुका है कि ऑस्टिस के अंडे के आकार है अर्थ का। लेकिन आप लोग ना सिर्फ सिर्फ जो नए नए लोगों को बहकाने के लिए ये सब चीजें बार बार रिपीट करते हैं, जबकि आपको खुद पता है अंडे कि उसको अंडे को ऑस्टिस आप के। बिछाओगे, नहीं अंडे को आप बिछाओगे तो आमलेट बनेगा या उबला अंडा बनेगा? फालतू की बातें चालू फिर आपकी। अरे यार उसमें हद है, अभी अभी आप आकार, बिछवा अर्थ रहे का थे ना। आकार, अंडे अर्थ को का आप आकार। बिछाओगे तो आमलेट बनेगा या उबला अंडा अरे बनेगा? यार, अर्थ का आकार बताया है उसमें, अर्थ का आकार। अभी आप बिछाने की बिछवा बात रहे थे ना, अभी आप है। बिछवा रहे थे ना, बिछवाना की अंडे को कभी बिछाया आपने? इसीलिए मैं कह रहा था कि आप मुझे बता दीजिए कि आप अगर कुरान को डिफीट मतलब कुरान
को डिफेंड चलो नहीं कर रहे भाई हैं, मतलब कुरान के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो आप किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं? आप बता दीजिए ना पहले मुझे। हम किसी धर्म को नहीं मानते, अगर आप सनातन धर्म किसी का कर धर्म रहे को हैं तो नहीं फिर मैं आपसे मानते। पूछता हूँ, हनुमान जी ने सूरज को कैसे निगल लिया? पहाड़ अरे में अभी तो पंख कैसे आपके लग गए? नजदीक सब सच्चे हनुमान थे, जी नहीं नहीं, अभी आप तो लोग जब आपके नजदीक सब डिबेट सच्चे में थे आते हैं तो भाई। कट्टर हिंदू बन के बैठ जाते हैं। आप लोग सिर्फ ये पैसों के लिए काम करते अरे हैं हैं? और मेरे नफरत भाई फैलाने के सुनो लिए सुनो, काम करते हैं। कुरान को गलत नहीं अरे नहीं, ये साबित अगर बंदा करने के थोड़ी लिए अगर देर हमें किसी पहले, धर्म को मानने की अगर जरूरत आप नहीं लोग है। हक की बात कर रहे होते ना, हक की, तो आपको सैकड़ों बार इसका जवाब मिल चुका है कुरान से, और लाखों बार मौलवियों ने, मुफ्तियों ने बताया यार है एक बात आपको। बताओ, नहीं नहीं, ये सुनो यार सुनो सुनो, तकरीरबाज है यार अरे ये। मेरे भाई बात सुनो। अरे तकरीरबाज भी नहीं चाहिए हाँ आपको हाँ, डिबेट ये में, मोमिन है डिबेट के भाई। लिए बैठे हैं। यार ये एक बात फालतू आया बताओ, तो बातें कर तुमसे रहे चोला हैं। जब ओढ़ सीधा के मतलब सीधा बंदा। हमने किस पूछा छोटे कि तुम लेवल की मुसलमान हो। डिबेट कर रहे हैं? मैं अगली बार फिर आऊंगा, और सुनिए, मैं कभी यार बदतमीजी एक से मिनट, बात नहीं करता हूँ, ओ गाली गलौज भाई, मुझे पसंद ओ नहीं है। सुन सुन, हाँ मेरी बात सुनो भाई। हाँ, ओ भाई सुन, बताइए। तुमसे जब पूछा कि मुसलमान हो तो सीधा सीधा जवाब देने में तुम्हें मौत आ रही थी? इतनी तकरीरें दिए जा रहे हो तुम, इतनी देर से बकवास किए जा रहे हो यहाँ पे। हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। नहीं, थोड़ा सा पहले रवा कर लेना चाहिए ना हर आदमी को। आप लोग भी तो रवा करते हैं, दूसरी डिबेटों तो में पहले जाते हैं तो। बोलते मरते ना ये चीज। इतनी देर से क्या बकवास कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? हाँ, नहीं नहीं, अगर मैं बता भी दूंगा तो आप किस तरह से लेंगे, आप देखिएगा ना, मुझे पता है आप किस तरह से आप चल मुझे हम लेंगे। तुम्हें उल्टा लेटा कर लेंगे, पहले ये कुछ सुना देंगे देखो आपकी। देखो, हाँ, ये अरे ये अरे 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 ह्यूमैनिटी एहसान और भाई, आप इस लोग तरह इस तरह गलत नहीं, इस बात तरह देख, नहीं। पता है डिबेट में गलत बातें, जलेबी पता है, बना देखो रहे कैसे थे का उल्टा तुम्हारी। लिटा कर लेंगे। अच्छा ये नौ आप लोग तीस कौन पेश सा, करो नहीं जरा। नहीं, आप किस समाज को नया बनाना चाहते हैं? उल्टा करा के लेंगे, अपनी बहन को बैठाल के डिबेट में बोलेंगे आप ये? देखो अरे आप इस्लाम पे उनकी जैसे बहन ही बात थोड़ी हो आई यार, कैसे आप तड़प क्या गए ये परेशान आदमी। हो रहे हो? हाँ, तो सुनो बताइए सुनो, आप नो किस समाज को 30 नया पे, बनाना अरे चाहते चलो हैं? इतनी अगर कुरान आप पे तड़प मुझे किस चलते नया हैं। बात की बनाना भाई? अरे चाहते कुरान पे और चलते अपनी हैं जात भाई। शामिल करना चाहते, तो आप इस तरह बोलते, हजरत, मुझसे भी उल्टा उल्टा कर लूंगा। आप लोग हजरत, अरे चाहते कोई नहीं कि आपको आप उल्टा लोग लिटा की के बात नहीं कोई लेगा। आए। आप लोग ये चाहते हैं कि बस नफरत फैले। अरे सुनो ना सरकार, 9:30 जी पेश बताइए करते सर। जरा, 9:30 पेश करो कुरान की। जी जी सर, बताइए जी। हाँ 9:30, 9:30 या जी 31 सर। से देता हूँ, 30 में 31 में, नौ कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 30 है या 31, ये श्योर नहीं, दोनों में से कौन सा है, जरा पहले 30 करो, पता चल जाएगा थोड़ा। मुझे भी टाइम दीजिएगा फिर बताने का इसका, ठीक है? अरे बिल्कुल टाइम लेंगे हजरत। सबको टाइम दिया जा भाई, ऐसी बात नहीं। अरे ये सब डार्क डार्क काहे दिख रहा है यार? ये हमको ही दिख रहा है, सबको दिख रहा है डार्क डार्क। थोड़ा नहीं, सा वो क्या उनकी ये स्क्रीन की ब्राइटनेस कम है थोड़ी। हाँ अब सही है। अच्छा, उजैर वाला जो मामला है वो देखना जरा, 9:30 में है या 9:31 में है? 3 नहीं, 30, 30, 30। अरे बड़ा नीचे चले गए सर जी, 44-45 पे जा रहे हो आप, और ऊपर आइए। ये कौन सी है ये? अच्छा 29, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ ना, इसके नीचे आओ 30, हाँ इसके नीचे आओ, नीचे आओ। क्या है ये? हाँ ये लिखा हुआ है, उर्दू पढ़ना आता है हजरत आपको? मिल गई। हाँ उर्दू पढ़ना आता है जनाब हेलो आपको? हेलो, अरे सरकार, जिंदा हो नहीं हो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ उर्दू पढ़नी आती है आपको, उर्दू या हेलो, इंग्लिश? हाँ हाँ आ रही है आपकी आवाज। आ रही है आवाज भाई, आ रही है, आ रही है। आ रही आ अच्छा, रही। कॉल आ गई थी। कोई बात नहीं, वो मिक्स हो जाता है आवाज, मुझे पता है स्ट्रीम यार्ड में। चलो, ये 9:30 इंग्लिश पढ़ोगे, उर्दू पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आप? मैं बता रहा हूँ, मुझे पंडित दीनदयाल से पढ़ा हूँ शुद्ध हिंदी। उर्दू तो नहीं आती, हाँ इंग्लिश पढ़ लूंगा। हाँ क्या लिखा हुआ मुझे है पहला थोड़ा सा सेंटेंस? जूम, हल्का सा जूम कर दीजिए, और थोड़ा सा धुंधला धुंधला आ रहा है ना, थोड़ा। हाँ आप हाँ, आप हाथ से भी अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, नहीं मैं, हाँ हाँ कर, तो सही कह रहे हैं आप, ठीक है। द ज्यूज सेज, मतलब यहूदी यहूदी कहते हैं, इजरा इज द सन ऑफ अल्लाह। इजरा कौन थे? इजरा मैं नहीं जानता, इजरा बताइए, हु इज इजरा? हजरत उजैर अलैहिस्सलाम। उजैर उजैर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, आप मतलब आप भी हजरत तक आके बोले, बहुत अच्छा लगा। सुनिए, इजरा इज द सन ऑफ अल्लाह, सन ऑफ अब अल्लाह। ये किस किस हाँ, किस 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 के कुरान में लिखा है सन ऑफ अल्लाह? अरे यार वो उससे पहले लिखा हुआ है ना कि यहूदी ऐसा कहते हैं।
अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। एंड हाँ द क्रिश्चियन यहूदी सेज कहते हैं, द वो छोड़ो, मसीह इज क्रिश्चियन पे हम द बाद सन में ऑफ अल्लाह, जाएंगे, दैट इज क्रिश्चियन पे देयर हम स्टेटमेंट बाद में फ्रॉम देयर जाएंगे। अरे माउथ। सरकार, हाँ हाँ, क्रिश्चियन बाद में जाएंगे, पहले आप साबित करें कि हाँ, यहूदी उजैर को अल्लाह का बेटा बताते हैं। मैं क्या साबित करूं? यहूदी बोल रहे, यहूदी साबित करे। मुझे तो अरे मुझे यहूदी तो तो बोलते ही मुझे नहीं, वो तो बोलते हम तो जानते ही नहीं कौन है भैया ये कबाड़ी। कौन? हिस्ट्री अरे में वो यहूदियों जानते ही ने नहीं वो कभी भी कौन है, उज़ैर को उजैर अल्लाह कौन का है, वो बेटा नहीं जानते ही कहा। नहीं। जी। अच्छा अच्छा। हाँ एंड द क्रिश्चियन सेज द मसीह इज द सन ऑफ अल्लाह। तो उस टाइम के वो यहूदी बोलते होंगे ना, इस टाइम के यहूदी ना जानते होंगे, 3000 साल हैं, पहले बोलते होंगे। ये नहीं, क्या, कभी नहीं बोला। ये क्या हुआ ने है, इसका मतलब आज की यहूदियों डेट ने में कभी आज नहीं झूठी बोला हो तो गई। वेट 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 वेट, यहूदियों ने हाँ कभी नहीं हाँ बोला, हाँ कभी नहीं बोला तो हाँ। भाई ये मरा रहे होंगे बोला था ना, तो क्या ये गांड मरा रहे हैं यहाँ पे फिलिस्तीन के अंदर लाइन पे आ गया कौम के लिए? मेरा भाई लाइन पे आ गया। नहीं नहीं, कोई ये बात आपने नहीं। कहा ना, तो मैंने भी उसी उनको बोला, मैंने आप लोगों को नहीं बोला। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मुझे बोलो तो भी चलेगा। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल ठीक रहा है, हूँ मैं, आपसे बात कर रहा हूँ, तारुफ हो रहा हूँ। अरे मैं वो फिर उनको भी बोल रहा उल्टा हूँ नहीं जिन्होंने बोलूंगा, ऐसा बोला। टेंशन मत लो। नहीं नहीं, जिन्होंने ऐसा सुनो, बोला मैं उनको बोल रहा हूँ, तो ये क्या गांड मरा रहे हैं आप फिलिस्तीन में? वो सुनो ना अवकाश मेरी पे आए, बात। अवकाश। दुनिया के यहूदी जानते ही नहीं नहीं है नहीं, उजैर कौन है, मैं इजरा कौन है। रुकी रुकी, बदलिए मत। अब मैंने मेरा जवाब जितना था मुझे पता, मैंने बोल दिया, अब आगे का बोलिए। फिर ईसा ईसा अलैहि सलाम को क्या कह रहे अरे हैं? तो वो तो जानते ही नहीं ना कि इतना बड़ा झूठ आपके कुरान में लिखा हुआ है यार, खुल्लम खुल्ला अरे मैंने उसका है। जवाब दे तो दिया, तो क्या वो यहाँ फिलिस्तीन में क्या कर रहे हैं? अरे फिलिस्तीन का उजैर का बेटा बोले ना बोलने से क्या कनेक्शन है भाई। हाँ? फिलिस्तीन यहूदियों की क्या हिस्ट्री है आप जानते हैं? हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं जानना है, यहूदी अरे तो उजैर जानिए को ना, यहूदी यहूदी अल्लाह का बेटा यहूदियों। बोलते हैं, ये बात आप कहाँ से साबित करोगे? या आपका कुरान या आपके हुजूर या आपके खुजूर या कौन कहाँ से साबित करेंगे? चलिए, इसका जवाब, जिस चीज का मुझे नहीं पता तो मैं क्या ही उसका जवाब दूं? आगे बताइए आगे। मैं अरे एक और पहले चीज इसी इसमें के ऐड कर जवाब तो देता हूँ दे दो दिनी ना, भाई। इसके इवन जवाब में तो मौत आ जाती है आपके बड़े बड़े आलिमों की। नहीं नहीं, इसका जवाब ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो। जी जी जी। अरे वो बोलते हैं कि उस टाइम कोई कबीला रहा होगा। अरे माँ, गालियां ना बगू में, अगर आप नहीं, किसी अच्छा पूरी बक कौम लीजिए। पे अगर ये बात डाल रहे हो हाँ तो हाँ। कम से कम आधे से ज्यादा लोग तो ये चीज बोलने ही चाहिए। ठीक है, यानी आज की डेट में अगर मैं ये बोलूं कि पांच, जैसे मान लो 5% के आसपास मुस्लिम दारू पीते होंगे, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि मुसलमान दारू नहीं पीते नहीं, हैं। अरे क्यों? मैं ये सुनिए मैं ये सुनिए तब सुनिए सुनिए। बोलूंगा जब कम से कम, सुनो ना, कम से कम आधी आबादी से ज्यादा लोग अगर ज्यादा मुसलमान दारू पीने लग जाएं हम्म। तो शायद मैं ये बोलने का हकदार रहूंगा कि मुसलमान दारू अच्छा पीते अच्छा, हैं। सुनिए, मैं बस एक चीज पूछ लूं, फिर आप उसके बाद बोलिएगा। अच्छा ये बताइए, हम्म। तो एग्जैक्ट आपको अल्लाह वर्ड ही चाहिए ना? अल्लाह वर्ड नहीं, खुदा का बेटा बोल दे, अड़ोसी पड़ोसी का नहीं, बेटा, हाँ अड़ोसी हाँ, पड़ोसी नहीं का बेटा नहीं, क्यों ये बोलेंगे? चाहिए खुदा का बेटा या गॉड का अरे बेटा, कि यहवे सिर्फ का अल्लाह बेटा बोल चाहिए? दे भैया, गॉड का बेटा बोल दे। अच्छा, गॉड का बेटा चाहिए ना? हाँ, गॉड का बेटा चाहिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। दिखा दो। अगर दिखा दिया तो ये स्ट्रीमिंग आज से बंद कर देंगे फालतू की। अब मैं अभी तुरंत ईमान ले आऊंगा। ईमान तो आप जिंदगी भर में ला पाएंगे। अरे मैं यार पक्का मुनाफिक हूँ, डेली ईमान लाता नहीं हूँ, नहीं, डेली सुनिए, छोड़ता तो हूँ। ईमान न लाइए, लेकिन नफरत फैलाना बंद कर दीजिए, ठीक है? अरे मैंने बंद रुकिए, कर नफरत फैलाना, तो मतलब आप मुझसे मान आप रहे हैं कि आप नफरत फैलाते हैं? अरे मुझसे आप खुश रहिएगा, मैंने बंद कर दिया फिलहाल ये काम, अच्छा, ठीक है। रुकिए रुकिए लेकिन रुकिए अब ये तो रुकिए। साबित करिए ही जी जी। करिए। आप नहीं अच्छा, साबित कर पाए फिर क्या करेंगे? हाँ, आप हमारे साथ आप बैठ के इस सीधा काम में मुद्दे लगेंगे? पर आइए। नहीं, मैं आप स्कॉलर बन के बैठे हुए, मैं नहीं बैठा हुआ हूँ। ना 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 ना, देखें, आप अगर साबित नहीं कर पाए तो नहीं आप भी नहीं, हमारे साथ इसी काम में लगेंगे। यहाँ एक दूसरे को हराने और जीतने के लिए नहीं बैठे हैं, हक ना को देखो, बताने के लिए शर्त बैठे हुए लगती हैं। है बराबर की भाई, देखो शर्त लगती है बराबर की। कुछ तुम ये हारने का शर्त दम कैसी है? रखो, कुछ इतनी हम हारने बड़ी का दम बड़ी रखते हैं। किताबें हैं, मैं मुझे थोड़ा सा ज्ञान है, अगर उस ज्ञान में जितना आता होगा उतना ही बोलूंगा ना। अरे तो यार इतनी बड़ी शर्त काहे लगा रहे हो? लगा रहे हो बराबर की लगाओ ना। देखो, अच्छा अगर चलिए आपने ला ठीक है, शर्त दिया, कैंसिल। ठीक शर्त है, तो कैंसिल हम करते ये रहिएगा। काम बंद कर देंगे। नहीं ला पाए तो आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। चलिए करते रहिएगा, नई शर्त नहीं लगा रहे, ठीक है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर भी दिखा दो लेकिन। अच्छा 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। दोनों जी। दिक्कत ना आई है।
आपने बस बस एक हमें ये साबित करके दिखाना है कि तारीख में यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा है, किसी भी यहूदी ने। तो कोई एक तारीख ही एग्जाम्पल क्यों, दिखा आज दे। भी ले लें। जी रुक जाइए, उज़ैर अलैहिस्सलाम का ना, जी उज़ैर ना, उज़ैर। हाँ हाँ, उजेर ले लो या इजरा ले लो, हाँ। दोनों में से दो ही, कोई भी वर्ड पकड़ लो यार। लखनऊ, लखनऊ में कहाँ रहा था और दोस्त? दिनी भाई अभी एक मिनट बता रहे हैं। अरे कहे थे गोमती नगर, जी लखनऊ जी में दिनी कहाँ भाई रहा थे हो? आपने अभी जैसा गोमती कहा नगर, था ना। गोमती नगर, हैं? क्या गोमती नगर। टीडी भाई? हाँ। अच्छा अच्छा, जी टीडी जी भाई मैं क्या बोल रहा बोल रहे हूँ हैं आप? अभी जैसा आपने मेंशन किया था ना। हाँ हम्म। मैं कह रहा हूँ दिनी भाई अभी जैसे आपने मेंशन किया था ना कि रसूलुल्लाह के दौर में मतलब कोई यहूदी कबाइल ऐसा रहा होगा जिन्होंने उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा हो, तो ये हदीसों में से भी ये चीज साबित करके दिखा दें कि किसी यहूदी नहीं ने ना, ये तो उज़ैर अरे को वो अल्लाह भी, का बेटा कहा हो या इनके वो कोई बस इस्लामिक सोर्स। इनके, जी इनका चूरन है कि रहा होगा, इनके आलिमों का चूरन है वो। ठीक है, हाँ मतलब बाई द कंफर्म नहीं है चांस कुछ भी। अगर एक कबीला निकल भी जाता है, तब भी आप तमाम यहूदियों पे ये नहीं बांध सकते कि वो उजेर को या इजरा को अल्लाह का बेटा बताते हैं। तब भी नहीं बांध सकते आप एग्जैक्टली। तमाम यहूदियों पे। ठीक है, अगर फिर मिसाल के तौर पे देखो, जैसे मान लो कि मेरे पड़ोस का कोई मुस्लिम गांव हो, सारे के सारे चोर हों, लेकिन ये तो नहीं बोल सकता ना कि मुसलमान चोर होते हैं। सिर्फ वो एक गांव चोर होगा, वो एक कबीला चोर हो सकता है। उनके दम पे मैं ये जी नहीं जी बोल सकता हूँ कि सारे मुसलमान चोर होते हैं। समझे आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी जी यहूदियों को बिल्कुल। चोर किसने कहा यार? सलाउद्दीन के टाइम पे तो 600 साल मुसलमानों के साथ ही रहे हैं, वो अच्छे से रहे अरे हैं। रह तड़पो मत मियाँ, आप कुछ और ढूंढ रहे थे, वो ढूंढो, तड़पो मत। गोमती नगर में आऊंगा, चाय वाय पिला देना, शायद मैं चलिए, काम छोड़ दूं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा दीनी भाई, अच्छा ये ये कुरान में आदमी, लिखा है? अच्छा ये कुरान में लिखा है? इससे पहले ये तो अरे पूछ अभी लो ये। आपने जो पढ़ा वो कुरान का ही हिस्सा था ना भाई। नहीं नहीं, ये कुरान का ही आपने बताया है ना? हाँ नहीं, ये कुरान में लिखा है कि ये, और यहूदी कहते हैं कि ये, और हाँ ये हाँ, कुरान ईसाई की कहते हैं। 9:30, जो आपके मोबाइल में कुरान होगा, जो डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, उसमें सूरह तौबा की आयत नंबर 30 खुद पढ़ लो। जिस भी लैंग्वेज में आपकी मोबाइल में होगा उसी लैंग्वेज में पढ़ लो भाई। ये इतना बड़ा खुला झूठ लिखा हुआ है, और पता नहीं कैसे यार लोग हजम कर जा रहे हैं इसको, और इससे बात तक नहीं होती जल्दी। ना तो उनकी किताबों में होता है कि हाँ भाई तुम इजरा या उजैर को अल्लाह का बेटा मानो, ना ही वो उसके नाम भी कोई पूजा इबादत करते हैं यहूदी। मतलब कोई जिक्र ही नहीं है उनके उसमें। बस इतना, अगर कोई जानते भी होंगे तो हाँ कोई फरिश्ता नबी था, बस इससे और कुछ नहीं, अगर वो जानते होंगे तो। और यही नहीं दीनी भाई, इसमें जैसे जो क्रिश्चियंस के लिए अरबी में जो वर्ड यूज हुआ है कुरान में, वो वर्ड यूज हुआ है नसारा, जबकि अरबी लैंग्वेज में ईसाइयों के लिए एक वर्ड अलग से यूज होता है मसीही। और आज भी जो अरब क्रिश्चियन रहते हैं ना, वो है मसीही। और आज भी जो अरब क्रिश्चियन रहते हैं ना, उन्होंने थ्रू आउट द हिस्ट्री अपने आप को कभी नसारा कहा ही नहीं। वो आज भी अपने आप को मसीह कहते हैं। तो ये एक और गलती है कुरान में, इसी आयत में ये भी गलती है। जो नसारा जो लफ्ज यूज होता है ना, वो लफ्ज नहीं, उसमें ये बोला जा अरब के सकता है ईसाइयों कि के लिए भाई कभी था नहीं कोई ही नहीं, नहीं। कब, जी नसारा नहीं, नसारा वाली नहीं, बात तो आप अगर गलत गलत देखो बोल रहे हो। नसारा क्रिश्चियन कहाँ की है? बात ना करके नसारा की बात की जा रही हो, तो हम उसे एक अलग कम्युनिटी मान सकते हैं कि हाँ उधर कोई नसारा कम्युनिटी रही होगी जो इस तरह जीसस को मानती रही होगी। ठीक है, वो हम मान सकते हैं एक बार को। लेकिन यहूदी तो आज भी जिंदा हैं, वो कुरान में भी यहूदी हैं, वो रियल में भी यहूदी हैं। जी जी ठीक है, हाँ वो तो ऐसा कुछ नहीं बोलते, वो तो जानते ही नहीं किसी उजेर को। नाम क्या रहा दोस्त हर? सही है, सही है। मतलब ये तुम लोग की जो बात है ये हम्म सही है कि मतलब कहीं भी इनका नाम नहीं है। हम्म। तो अब मतलब इतना क्या मतलब? बड़ा झूठ लिखा हुआ है, ये सब का नहीं नहीं, हरकत है? सुनिए तो आगे की लाइनें बताइए क्या है।
पूरा पढ़ अरे के आगे बताइए। की लाइनों में बाद में कूदना, वो तो ईसाइयों के बारे में, फलाए धमाके के बारे में आ नहीं रही नहीं है, पूर लेकिन जो देखिए एग्जैक्ट देखिए, अरे नहीं यहूदियों नहीं के नहीं बारे नहीं, में आई वेट है। वेट 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 वेट, अभी आप लोगों ने उस पे बड़ा मसला किया था कि काफिरों को जहां देखो मार दो, लेकिन उसके आगे की आयत नहीं बताते। वो काफिर जिन्होंने वो की थी, अरे संधि की थी, उनके लिए कहा गया था। अरे मानते यार, हैं इस चीज दूसरी को? अपना सवाल अपना रुकिए जवाब रुकिए, काहे ला रहे हो? जो इसका भी सवाल पूरा चल पढ़ रहा है के उससे बताइए बात ना, करो ना मियाँ। पूरा बता दीजिए ना। मैं तो मान लिया कि कभी हाँ कहीं शुतुरमुर्ग के भी अंडे का आमलेट बनाने लग जा रहे हो, कि बात कुछ और चल रही होती है। नहीं नहीं भी कर क्या रहे हो ये आप? पूरा बताइए, पूरा पूरा। पूरा? हाँ पूरा पढ़ के बताइए क्या उसके लिए है तो आपको मैं उसमें। पूरा पूरा सूरा पढ़ना पड़ेगा भाई फिर। वही तो, उसके वही आगे तो, की पीछे की। आगे की पीछे क्या करना है? अरे उसी से तो पता चलता है, सिर्फ एक लाइन से अच्छा, दो लाइन पढ़ना से पता है। चल जाता है। मान हाँ, लीजिए ये मैंने आपकी बात कॉन्टेक्स्ट मान ली। जानना चाह रहे हैं। हाँ वही हाँ, वही, किस पढ़ो पढ़ो कॉन्टेक्स्ट पढ़ो में कहा। पढ़ो। आपके मोबाइल में भी है ना, एक आयत दो आयत आगे पढ़ लो, एक आयत दो आयत पीछे पढ़ लो, देखो जरा। उससे रिलेटेड आयत आगे की आयत, अब आगे पीछे की आयतें कुछ है ही नहीं। उससे रिलेटेड है ही नहीं। तसल्ली से अपने आलिमों के जवाब भी देख लीजिएगा। From those who were given the scripture until they give the jizya while they are humbled। यहाँ तो पेल मारने की बात हो रही है उनको। नहीं नहीं, अगर हिंदुस्तान में कोई आके रहेगा तो उसको वीजा का टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, अब मैं जाके रहने जाऊँ दुबई सऊदी में जाओगे तो और उनसे दुबई टैक्स में भी लेने लग देना जाऊँ तो? पड़ेगा, देना पड़ेगा, है? दुबई में भी देना पड़ेगा, कहीं भी जाओगे देना पड़ेगा वीजा का टैक्स। अरे तो यार, अगर मेरे को एक बात बताओ, तुम अगर दुबई में मतलब ये चीज जाओगे, सही है। हाँ तो सुनो मुझे सुनो वीजा का टैक्स देना पड़ता है, मुझे सुनो, पहली 3,000 रुपए बात तो देना सुनो पड़। मेरी बात। उजेर वाला मसला हटेगा नहीं, लेकिन उससे पहले कुछ बोल दूं, ये वाली बात भी ठीक है। हाँ हाँ। तुम अगर दुबई में जाओगे तो तुम दुबई को टैक्स दोगे या दुबई से टैक्स लोगे? दुबई को दूंगा। दुबई को दोगे। तुम्हारे जो ये खोए जो हुजूर के जो अपने सहाबी लोग थे ना, ये दूसरे हम्म, कंट्री में जाके उनसे टैक्स लेते थे। यही नहीं जाहिलपना नहीं है और यही दूसरी, फर्क है। नहीं नहीं दूसरी कंट्री को फतेह करके टैक्स लेते थे। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा काम उस होता टाइम था पे ना। फतेह करना, फाइट करना किसी अच्छी चीज के लिए, कहीं शराब बंदी कराने के लिए अगर कोई जंग लड़ने जा रहा है तो बहुत सही करने जा रहा हैं? है, हम गलत नहीं बोलेंगे। हाँ लड़की बाजी हो रही है, जुआ बहुत शराब बढ़िया। हो रहा फिर है। एक काम करते हैं, कल हम लोग हम्म, क्या नाम है, भीड़ लेके और बच्चाबाजी बंद कराने के लिए मदरसों की भी, एस्टेसी मार देते हैं हम लोग। भीड़ लेके मदरसों में क्यों जाओगे? भीड़ लेके कभी दारू के अड्डों में क्यों? जाओ। बच्चाबाजी बंद करवाएंगे, अच्छा काम के लिए दारू अटैक अटैक दा, दा, करेंगे और दा, बाद में पेल का दारू के, पैसा भी लेंगे। नहीं नहीं दारू के अड्डों में जाओ ना सबसे पहले। अरे दारू के अड्डे से तो भाई एक जो खुद पी रहा है उसको नुकसान हो रहा है, यहाँ तो ये बच्चा बताओ अनजाने गाड़ मार ली जा रही है उसकी। नहीं ये बताओ, अच्छा चलो ठीक है, कहीं कहीं अब मंदिरों में, हैं? अरे ये मंदिरों में, बैसाखी बैसाखी बैसाखी। मंदिरों में, दोनों पे मंदिरों बुलडोजर में चढ़ा देते हैं जहां जहां बच्चाबाजी हो रही होगी। हाँ ये बोलिए ना, इसमें तो हम भी आपके साथ हैं। हाँ, तो पहले शुरुआत मदरसे से करते हैं। अरे चाहे जहां से कर लो, जहां भी ये हो रहा है गलत हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हमने भी सुना है मदरसे में कई जगह पकड़े गए हैं, तब पकड़े तब गए क्या हैं। किया जाए? उसके क्या बाद, किया जाए? उसके बाद, मौलाना को उसके तोड़ा बाद जाए या मदरसे को तोड़ा सुनिए तो, जाए? सुनिए तो, मस्जिद हम्म। में और मदरसों में जो मौलाना पकड़े गए हैं, उसके हम्म। बाद कोई भी मुसलमान भीड़ उनके सपोर्ट में रैलियां निकाल के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की छतों में नहीं चढ़ गई है। अच्छा, मेरे को, अरे छतों में चढ़ी हो या ना चढ़ी हो, मेरे को एक बात बताओ। अगर हाँ एक मौलाना पकड़ा गया मदरसे में, तो उसके बाद कोई दूसरा मौलाना नहीं पकड़ा गया? पकड़े गए होंगे, मैं कह रहा हूँ लाखों पकड़े गए होंगे। क्या करूं ओ लेडी बहू, लेकिन लेकिन नहीं लेकिन सॉरी, लेकिन क्या किस किस करूं ओ धर्म बच्चों के, में हूँ आदत से मजबूर सुनिए है। तो, किस धर्म में मंदिर चर्च में नहीं पकड़े गए हैं, ये बताइए ना आप। इसका मतलब सारे धर्म गंदे हैं? नहीं नहीं, धर्म गंदा कहाँ से हो गया? उस इंसान ने जो गलती की उससे धर्म कहाँ से गलत हो गया? अरे यार, वो धार्मिक गुरु कर रहा है, कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी कर रहा है। अरे ईडी के ऑफिसर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, तो क्या पूरे ईडी सिस्टम की माँ चोद देनी चाहिए? सरकार में बैठे चढ़ा डीएनईएम दो लाखों बुलडोजर। करोड़ों के गोमती नगर में घर बनाए हुए हैं, तो क्या पूरे सरकार की माँ चोद देनी आ- चाहिए? नाम अरे लेके बोलोगे तो दीनी वही घर भाई, पे आके ओ अफसर दीनी, पेलेंगे दीनी आपको। भाई, आप देखो ओ कई दीनी कई हाँ। बातें भाई, करने लगे। ये बोल रहा है कि आप एक मुल्ला गलती कर रहा है तो आप इस्लाम की क्यों माँ चोद रहे हैं? हाँ, अभी दारू बंद कराने के लिए पूरी कंपनी मुल्क पे अटैक करके हाँ सुनो और सुनो पैसा सुनो वसूल सुनो रहे थे।
ये भाई इसको बोलो कि बात करे, गाली वाली ना दे दे, क्योंकि फिर ये जो ना चलती नहीं है वीडियो, ना ही आगे पहुंचती लोगों के पास इतनी। अरे रहने तो दो, थोड़ा वो उसको गाली दे दे देख रहा। देखो देखो, ईमान वालों के ऊपर छोटे पैजामे, टोपी, गालियां, ये सब अच्छी लगती हैं। इनको एंजॉय करा करो। तभी तो एक्सपोज होते हैं वो। हाँ, इनको एंजॉय करा करो, ये अच्छा लगता है उनपे। ये बदतमीजियां, ये गालियां, ये छोटे पैजामे, ये टोपियां, ये उनको अच्छी लगती है भाई। कि इनको ये जेब में चीजें ज्यादा दातुवन, पसंद है। ऊपर वाले जेब में दातुवन अच्छे लगते हैं भाई। सही बात है, दिनी भाई सही बोल हाँ, तो रहे उनको एंजॉय करना चाहिए मेरे ख्याल में तो। तो इसे हैं। ऐड इनको करूं, शोभा दे। ऐड करूं कहाँ इसे? गए भाई ये? हैं आईएएस पीसीएस के, तो क्या मैं इन पूरे मतलब जो आईएएस कैडेट है उसको इसे मैं पता ही गलत नहीं मान चला, लूं? इसको निकाल दिया था मैंने। किसको निकाल दिया था? मत, मैं तो पहली बार अपनी लाइफ में ज्वाइन हुआ हूँ किसी यूट्यूब में। हाँ हाँ। अरे तो ज्वाइन हुए हो, अभी आप जबरदस्ती दूसरे अच्छा अब नहीं कंट्रीज नहीं को अब दारूबाज मैं साबित सिस्टम, करके। अब हम सिस्टमेटिक बात कर रहे हैं तो आप लोग इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर मदरसे हैं? में कोई मौलवी गलत हरकत करता पाकता गया तो हम खुद कह रहे हैं उस मादक चोद को फांसी दो, तुरंत ऑन द स्पॉट, तो कोई रहम नहीं, गला काटो उसका बीच समाज में। हाँ सही बात है दिनी भाई, आप इस्लाम की क्यों मार चुकते हो? उस साले को फांसी दो। अरे नहीं अरे अब ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे आप क्या मतलब क्यों बैठे हुए हैं? आपको पता है तो ये करने तो से सुनो क्या सुनो, आप क्या क्या मदरसे के क्या फैलाएंगे? क्या मदरसे के फैला रहे हैं बच्चे। आप? अरे क्या सुनो ना फैला यार, रहे हैं आप? नहीं नहीं, फैलाने क्या हजरत है? कौन हजरत, सा धर्म फैलाने आए हैं? बताओ मुझे बताओ, अरे हम कौन सा लोग धर्म कोई धर्म फैलाने नहीं आए हैं? मानते यार, हम लोग कोई धर्म हाँ तो नहीं मानते इधर जितने भी क्या लोग बैठे मानते हैं? लेना ऊपर। बकचोदी करना मानते हैं आप लोग? हाँ, बकलोली करना मानते हैं हम अच्छा लोग। ठीक है भाई, सुनो ना थैंक यू मेरी भाई, यही बात। बस जानना था। हाँ सुनो ना, अभी मैं अब बताओ, मदरसे के इतने तगड़े बच्चे, तगड़े मैंने एग्जाम्पल दे दिए, इतने तगड़े तगड़े हिंदुस्तान। वो अब उजेर वाला एग्जांपल ले आना ना, उसको मैं जरूर देखूंगा। तब तक मैं दूसरी बात कर नहीं रहा हूँ। नहीं, देखो मैं भाई साहब बता रहा हूँ, अभी मुझे उसका कुछ पता नहीं है, मैं उसका देखूंगा वो किसी आपके मुफ्ती किसी से आलिम को भी कुछ उसका। नहीं पता उसका, खैर। हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए, हाँ, तो आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम झुनझुन वाला। झुनझुनवाला ज्वेलर्स। हाँ। अरे यार, हंस रहे हो यार आप लोग। नहीं अभी यार, तुम झुनझुन वाला नहीं, तुम बाटली वाला हो, सच बोलो। अरे बाटली वाला क्या, मैं संतरेबाज थोड़ी हूँ। संतरेबाज यार, आप मतलब भगवाधारियों को संतरेबाज बोल रहे हैं? अरे मैं भगवाधारी में कोई धारी नहीं हूँ भाई। अच्छा चलिए ये दो ठीक धारी है, हैं। तो आप कौन मतलब किस चीज को फॉलो करते हैं आप दुनिया में आए हैं तो? मैं डेली भैया ऑटो को फॉलो करता हूँ ताकि जल्दी से जाके सो बैठ जाऊं। समझ गई, या स्ट्रीम में से मुंह चोदी चल रही है। देखो, तो यार जब बता रहे हैं हम लोग कि कोनो रिलीजन नहीं फॉलो करते हैं हम लोग। तो कुछ तो फॉलो सुनो, करते होंगे, अरे एग्नोस्टिस्ट जबरदस्ती होंगे, फॉलो करें यार, हद है। कुछ तो मानते होंगे ना कि दुनिया, अच्छा ये मानते हैं ना आप दुनिया में कोई भगवान नहीं है? दुनिया में, दुनिया से बाहर। दुनिया के बाहर या दुनिया में कहीं पे भी कोई अरे भगवान नहीं है तो मानते मानने हैं? वाले तुम लोग हो भाई, हम लोग मानने नहीं नहीं, वाले नहीं आप है, नहीं जानने मानते वाले। ना, आप नहीं मानते ना, जानने वाले। नहीं नहीं मतलब आप नहीं मानते ना? अरे अरे क्यों मैं माने? मानता हूँ भाई, मैं मानता नहीं हूँ। नहीं, आप किसी भी भगवान को नहीं मानते ना? अरे मैं अपनी खटिया को अपना भगवान मानता हूँ, मैं डेली से पूजा करता हूँ। अच्छा पूजा करते हैं, कौन से मेरा भगवान की ईमान है उस करते हैं? पे। कौन से अरे भगवान मेरी की? खटिया, मेरा ईमान है उस पे। अच्छा मतलब सेक्स करते हैं आप खटिया में? ये है देखो, ये है देखो, इन्हें नहीं नहीं देखो। मतलब क्या ईमान है आपका, किस चीज में? सही जवाब आप ना देंगे तो मेरा मैं क्या ईमान आपसे ये कि सही बात देखो, करूंगा? मेरा ईमान ये, खटिया के सामने में सजदा करूंगा तो ऊपर वाला खुश होगा। खटिया के सामने हाँ। मतलब खटिया भगवान है आपका? खटिया भगवान? अरे वो भगवान की तरफ से है भाई। नहीं नहीं खटिया, आप देखिए, पता है आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग सही से डिबेट आती नहीं है आप लोगों को। यार हद है। अभी आप आपने बोला बताइए आप ना। लोग क्या मानते हो, जबरदस्ती कुछ ना कुछ मनवाने पे लगे पड़े हो। तो भाई अरे देखो, नहीं हम मैं तो भाई मनवा नहीं अपने रहे, हम बस पूछ रहे हैं कि आप क्या मानते हैं, किसको अरे मानते नहीं हैं, किस पे मानते कुछ बिलीव है? भी भाई, कोई नहीं धर्म नहीं मानते तो मानते हम। मतलब अगर मुसलमान ईश्वर को मानता है तो आपको गलत लगता है ना?
नहीं, मुसलमान अल्लाह को मानता वो गलत लगता है। नहीं नहीं, अल्लाह को संस्कृत में ईश्वर और हिंदी में भगवान और इंग्लिश में गॉड। जैसे सेब को इंग्लैंड में एप्पल एक बोलते हैं। मिनट, मतलब सुन अल्लाह। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जैसे सेब को इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं और हिंदी में सेब बोलते हैं, वो सेम चीज ही होती है। तो उसी तरह ईश्वर संस्कृत में, भगवान हिंदी में और गॉड इंग्लिश में। ठीक है, पहले ये बुद्धि सही कर लो अपनी और थोड़ा सा तर्क ले आओ अपने अंदर और थोड़ा अच्छा, सा मतलब डिक्शनरी उठा के एक पढ़ लो। मिनट, मतलब अल्लाह खुदा का नाम नहीं, खुदा का मतलब है, राइट? मतलब नहीं भैया। अब इंडिया तो है एक देश है ना, लेकिन उसके 3 नाम तो है ना, और 4 5 10 नाम है ना। तो अच्छा, तो क्या अल्लाह का नाम गणेशा भी है? इंडिया, अच्छा इंडिया को भारत बोलते हैं ना, अल्लाह भारत का को नाम इंडिया गणेश बोलते है, हैं ना। गणेश है। नहीं नहीं, अल्लाह का सेम नाम चीज है ना, गणेश है। सेम अच्छा चीज है ना। अच्छा, बोलो सेम चीज ईश्वर है हो ना। नहीं अकबर नहीं बोलो। अब तो आपको मैं आपकी तर्क अच्छा, शक्ति ही देख ले रहा हूँ। आज तर्क हिंदुस्तान को शक्ति इंडिया तुम्हारा ही बोलते हैं पता ना। चलेगा। तुम बोलो हाँ, ईश्वर हो अकबर। ओम हो अकबर बोलो, ओम हो अकबर। ओम। अकबर। हम ईश्वर और अकबर बोले दे रहे हैं लोग। ओम हो क्योंकि अकबर, क्योंकि क्योंकि ओम मेरा हो ईमान, अकबर। क्योंकि मेरा ईमान उस ईश्वर में है ना जो निराकार है। हम्म। हाँ, और ईश्वर जो अल्लाह जो तेरो नाम। ईश्वर आकार वाला होगा उस पर आप ईमान नहीं रखते ना? मैं नहीं, मैं ईमान क्यों रखूं, कोई जबरदस्ती है? नहीं, पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा ना कि अल्लाह का आकार है, तो आप उस पर ईमान नहीं रखते, आपने भी बोला है। नहीं, आप नहीं दिखा पाएंगे, मुझे पता है आप क्या दिखाएंगे, उसका अच्छे से आप लोगों को बताया जा चुका है, लेकिन आप लोग समझना ही नहीं चाहते। अरे यार, आपने बोला है ना कि जो ईश्वर निराकार ना हो, मैं उसकी अब आप बात नहीं बताएंगे कि करता। मैंने अपने मैं अपने तख्त में बैठा हूँ। अब आप ये सब बताएंगे मुझे, जबकि आपको उसका जवाब ऑलरेडी पता है कि कुरान कौन दिया कहना क्या चाह जवाब? रही है। लेकिन आप जानबूझ के मुझसे वही सवाल करेंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अरे भाई, कौन दिया? अरे हद है। इनको इस्लाम क्यों अंडे खोल के दिखाओ और जरा पूछो जरा, मतलब उस पे सवाल डालो जरा, टीडी भाई या लेकिन तोहफा लेकिन भाई या लेकिन कोई भी भाई। लेकिन लेकिन सुनिए सुनिए अरे सुनिए। रुको, लेकिन रुको, आपने जी जो जी। रुको। एजरा वाली अब बात बोली है ना, वो मुझे नहीं, मतलब थोड़ा सा। आपने बोला है अभी, हाँ, इजरा वाली बात भी दिखाना हाँ, जरूर। इजरा वाली अभी बात, पहले, अभी इजरा रुको। वाली। आपने आपने नहीं एकदम नहीं, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है कि जो सुनिए तो ईश्वर आपने जो, निराकार नहीं है, मैं उसको नहीं मानता। सुनिए तो आपने जो एजरा वाली बात कही है उजैर सलाम के बारे में, उसमें मैं थोड़ा सा मतलब डाउट में पड़ गया हूँ। मैं ये चीज आपकी मान के आ रहा हूँ। हाँ, उसको भी लेके आइएगा। इनको ना हाँ, इस्लाम उसको क्यू मैं एंड ए पे चेक दिखाओ करूंगा। कि अल्लाह का, रुक जाओ ना यार, इनको इस्लाम क्यू एंड ए पे शो करो कि अल्लाह का आकार है या नहीं। शो करो। क्यों? जी अभी देखना है कि इन्होंने बोला है मैं उस खुदा की बात नहीं करता जिसका आकार, जो निराकार ना हो। तो जरा इनको इस्लाम क्यू एंड ए पे शो करो जरा कि अल्लाह का आकार है या नहीं। कहाँ कहाँ से शो कर रहे हैं, कुरान से कि किसी हदीस से? अरे वो सारे हवाले वो दे के रखते हैं इस्लाम क्यू एंड ए वाले। इनको जो शो करो, फिर इनसे बुलवाओ कि भाई अब अल्लाह का तो आकार है, तो अभी उसकी इबादत तो करेंगे नहीं, क्योंकि तो सीधा बोले भाई मैं तो उसको मानता ही नहीं जिसका आकार ना हो। दिखाइए दिखाइए। आप आकार वाले को मानते हैं मतलब? मैं तो किसी को भी नहीं मानता, बस इतना मानता कोई खुदा, ऐसा तो मानता ही नहीं। फिलहाल आपने बोला है जिसका आकार हो, मैं से खुदा को मानता ही नहीं। नहीं नहीं, आप तो मानते हैं ना? नहीं, आप तो किसी भी ईश्वर को नहीं मानते ना। अरे अभी आपने क्या बोला है? हाँ ठीक है, जिस हाँ, खुदा का आकार दिखाई, हो, मैं नहीं उसको नहीं, वो मानता तो ही नहीं। वो तो खुल ही रहा है ना, जब तक मैं आपसे दूसरी बात करे ले रहा हूँ ना। दूसरी बात क्यों करोगे? आपके सामने आइटम। अल इनको बुखारी समरी से। दिखा दो ना, फिलहाल सबूत तो उससे देखते नहीं, समरी दिखा दो, समरी ऊपर होगी शायद। अल बुखारी से दिखा रहे हैं। मेरे को तो बहुत छोटा छोटा दिख रहा है भाई, मैं तो मोबाइल में हूँ। सुल्तान भाई, स्ट्रीम से निपट के आओ, ये एक चिन्हट ऊपर बैठा एक हूँ वो यार चाय वाले हदीस पे। का। हाँ, ऊपर एक वो हदीस का हवाला दिया हुआ था। जी। नहीं नहीं, एक एक समरी भी रहती है हाँ, ना कि हाँ भाई उसका आकार है नहीं है। समरी नहीं क्या इसमें?
नहीं, इसमें तो हेलो हजरत केवल वो कुछ रेफरेंस वगैरह दिए हुए हैं। हाँ तो क्या बोल रहे हैं इसी हिसाब से ये? जी, इसमें लिखा हुआ है दिस इंडिकेट्स दैट इट इज कंफर्म दैट अल्लाह ही मे बी एग्जॉल्टेड हैज अ फुट। मतलब इससे ये चीज साबित हो जाती है इन सारे हवाला जात से कि अल्लाह जो है उसका एक पैर तो है। और पैर ही नहीं दीनी भाई, आप ये देखें कि जो हजर अस्वद जो है काबा में लगा हुआ है, उसको इस्लाम में एक लकब मिला हुआ है यमीन अल्लाह का। यमीन अल्लाह मतलब कि अल्लाह का दाहिना हाथ। उस पत्थर को हाँ नहीं, अल्लाह का ये दाहिना हाथ चलो, कहा गया इस्लाम में। जी जी। वो तो हम बोलेंगे ना, लेकिन ये तो अहले हदीसों की सबसे बड़ी वेबसाइट है ना भाई ये तो। हाँ, हाँ तो सुल्तान और भाई अब इतने क्या हवाले करोगे, अब देखिए तो ये आप लोग क्या अल्लाह की कह रहे बात हैं। करते ही नहीं आप। अब बताइए क्या है। हाँ, वो तो बता रहे हाँ अल्लाह गोड़ ये है। जो हवाले दिए हुए ना सुल्तान भाई, हाँ इन सारे हवालों से ये चीज साबित होती है कि अल्लाह का पैर है, अल्लाह हैज अ फुट। जी, रुकिए, कहाँ लिखा है ये, कौन सा उसमें है, 1 मिनट बताइए मुझे, मैं भी जरा अपना खोल लूँ। जी, ये स्क्रीन पे जो अभी आपको दिख रहा है हवाला, इसको जूम कर दीजिए और जो लाइन अंडरलाइन करी हुई है वो पढ़िए। नहीं वो तो मैंने पढ़ ली, लेकिन ये जो नीचे क्या लिखा है, इब्न अबी सैबा इन अल अर्श 61, क्या है ये, कहाँ इसका वो नंबर ये कहाँ है, हदीस का हवाला है। हदीस नंबर बताइए ना कौन सा है, क्या है, मैं देखता हूँ, ऊपर करिए। मुस्लिम हम्म, 2847, 1 मिनट, अल 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 बुखारी अल बुखारी 4850। 4850 एंड मुस्लिम में 2847 पे, 1 मिनट रुकिएगा, अल बुखारी 4850, 1 मिनट। जोर से पढ़ना, पढ़ के सुनाओ। चालीस पचास। देख लेता हूँ। इट विल नॉट बी फिलेड, मैं फिर मैं हिंदी अल्लाह। पढ़ देता हूँ। मैं 1 मिनट पहले पढ़ लूँ, फिर उसका वो देखूंगा, व्याख्या देखूंगा, रुकिए 1 मिनट। सही बुखारी हदीस हदीस नंबर 4850 में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत और जहन्नुम में आपस में बहस की ने आपस में बहस की। जहन्नम ने कहा, मुझे अहंकारी और जालिमों को दिया गया है। जन्नत ने कहा, मेरे साथ क्या बात है, मेरे पास तो सिर्फ कमज़ोर और साधारण लोग आते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने जन्नत से कहा, तू मेरी रहमत है जिसे मैंने अपने बंदों से में से जिसे चाहूं अता करूं, और जहन्नम से कहा, तू मेरा अजाब है जिसे मैं अपने बंदों से जिसे चाहूं सजा दूं। तुम दोनों में से हर एक को उसका पूरा हिस्सा मिलेगा। जहन्नम के बारे में, वो तब तक भरेगी नहीं जब तक अल्लाह अपना पैर उस पर नहीं रखेंगे। तब वो कहेगी, बस बस बस, उस वक्त वो भर जाएगी और उसके हिस्से एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अल्लाह अपने किसी भी मखलूक पर जुल्म नहीं करेगा। और जन्नत, आप सुनिए, रुकिए, हम स्पष्टीकरण भी देख लें इसका। हाँ सुनिए, स्पष्टीकरण सुन लीजिए। हेलो, सुन रहे हैं? अल्लाह की शान मखलूक सृष्टि की तरह शारीरिक विशेषताओं से परे है। यहाँ अरे पैर ये रखने का कौन लिख मतलब, रहा सुनिए है जो सुनिए आप बोल रहे सुनिए हो? सुनिए, यहाँ पैर रखने का मतलब अल्लाह की कुदरत और अजाब को लागू करने की प्रक्रिया को दर्शाता है, ना कि शारीरिक पैर। ठीक है, अरे ये कहाँ से पढ़ रहे हो भाई? ये हदीस का स्पष्टीकरण पढ़ा है। हदीस के नीचे स्पष्टीकरण होता है, वो देखते हैं आप कभी किसने दिया है स्पष्टीकरण? हैं? अच्छा, किसने दिया है? आप जाइए तो खोलिए, अरे उसका उसका नाम स्पष्टीकरण होगा ना। खोलिए, उसी अरे हदीस यार में पता दिया कुछ है। है, नाम वाम होगा। उसी हदीस में दिया है। अरे यार अरे ये तो नाम खखड़ोले है ना। पैदा हुए थे। अच्छा, आप ये मानते हैं ना कि हर हदीस को स्पष्टीकरण के अनुसार लिखा गया था?
अरे ताकि भाई उसका वो नाम भी ताकि वो होता है। किसी ताकि वो कुरान उसको से कुछ टकराए ना। आज के वही हदीस सही आ, है जो कुरान से नहीं अरे टकराती। सुनो ना यार, बकलोल हो हाँ एकदम यार। नहीं नहीं, कुछ अब आपका आज के जवाब मिल गया आलिमों है। ने ये अब इतना तगड़ा जवाब आपको कोई दे भी नहीं पाएगा। चूतिया लोग आते होंगे आपके इसमें, ये उनका फिर बताए दे रहा हूँ, ये सिर्फ उनकी जो शारीरिक विवेचनाओं के परे है, यहाँ पैर रखने का यार मतलब बोला अल्लाह लिंक की गया कुदरत, किधर। कुदरत है, कुदरत, ठीक है, कुदरत को बताया जा रहा है। कुदरत समझते हैं प्रकृति के बारे में, ठीक है। अरे ये स्पष्टीकरण किसने दिया है, उसका नाम क्या है, किस इमाम ने दिया है? बता दिया, अब आप निकाल लीजिए, अब आप लोग बहुत ज्ञानी बनते हैं ना, स्पष्टीकरण देख लिया करिए। तो नाम बताएगा तभी तो निकालेंगे ना। निष्कर्ष भी उसमें, अच्छा निष्कर्ष पढ़ लीजिए कि जो 48-50 में अल्लाह का पैर का जिक्र जो है प्रतीकात्मक रूप में है, जो जहन्नम को भरने की अल्लाह की कुदरत को दर्शाता है, ये किसी पढ़ने या निशान दिखाने के संदर्भ में नहीं है। अगर तुम्हें इस हदीस के किसी भी और पहलू की व्याख्या करनी हो तो हमसे बात कर लो, ठीक है। किससे हमसे? बात ये तो वहां लिखा